नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी हिंदी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अशरफ अंसारी। इस वक्त एक मामला उत्तराखंड में बहुत ज़ोर शोर से सभी पार्टी और पक्षों संगठनों द्वारा उठाया जा रहा है, जिसको आज यूकेडी भी लगातार प्रदर्शन करते हुए प्रमुखता से उठा रही है। यूके SSS की बात अगर हम करें, जिसमें काफ़ी गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, जिसके चलते हाकम सिंह के रिजॉर्ट पर भी बुलडोजर चल चुका है, वो गिरफ्तार भी है। लेकिन अभी भी यूकेडी लगातार प्रदर्शन कर रही है। उनका आरोप है कि अभी तक जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, उचित कार्रवाई नहीं हुई। मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए उत्तरा पंत जी हैं। मैडम, आपका स्वागत है एटीवी न्यूज़ में। धन्यवाद। मैडम, जो आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यूकेडी के बैनर तले, तो क्या है पूरा मामला? आप किस तरीके से जो आज अपनी बात लेकर गए एटीवी न्यूज़ के जरिए दर्शकों को बताइए। पूरा मामला ये है कि वैसे जनता के संज्ञान में है सारी बातें कि किस तरह से यहाँ पे बैकडोर से भर्तियाँ की गई हैं। 15-20 लाख रुपया लेके बाहर के लोगों को नियुक्तियाँ दी गई है। हम ये नहीं कह रहे कि किसी भी बच्चे को रोज़गार नहीं मिलना चाहिए, रोज़गार मिले बच्चों को, लेकिन योग्यता के हिसाब से मिले और ईमानदारी के हिसाब से मिले, न्यायपूर्वक मिले। आज उन बच्चों ने जिन्होंने 15-20 लाख रुपए देंगे उधार करके, आज उनको हटा दिया गया, तो बताइए उन पे भी, उनके माँ बाप पे, उन पे भी तो समस्या ही आई है ना। तो ये उनका अपना गलती है कि उन्होंने अपने भाइयों के साथ धोखा किया है, अपने भाइयों का हक छीनना चाहे। और मैं ये कहना चाहती हूँ जनता से कि अगर आप 22 साल से आंखों देखी दूध में गिरी हुई आंखों देखी मक्खी निगलते रहे, तो आगे तुम्हारा भविष्य कुछ नहीं है। तुमने तो जी लिया, तुम्हारे बच्चों का भविष्य कुछ नहीं है। अंकिता बेटी जैसी कई बेटियों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि बेटे बेरोजगार हैं, भाई अपनी बहनों का मदद नहीं कर सकते हैं, उनका सहारा नहीं बन सकते हैं, तो बेटियों को मजबूर होकर रिजॉर्ट वगैरह कई जगह नौकरी करनी पड़ती है और अपनी आबरू बचाने के लिए अपनी जीवन दांव पे लगाना पड़ता है। एक बेटी से सीख लो उत्तराखंड के पदाधिकारियों, ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये जो महिलाएं हैं रितु खंडूड़ी जी, उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ कि एक उत्तराखंड की बेटी अंकिता से आप सबक लीजिए, एक सीख लीजिए कि कैसे उसने अपनी बेटी, उस एक छोटी सी 19 साल की बेटी ने अपनी आबरू भी बचाई, अपने उत्तराखंड की इज्जत भी बचाई और अपनी जान दे दी। आप क्या कर रहे हैं? पैसों के लिए आप उत्तराखंड को दांव पे लगा रहे हैं, कर्जे में डुबा रहे हैं। ये क्या, कहाँ का नियम है? आप उत्तराखंड की बेटी होकर भी इतना शर्मनाक और घिनौना काम कर रही हैं, इसके लिए धिक्कार है आपके लिए भी, और आप जैसे कई बेटियों के लिए और जो पुरुष हैं सत्ता में, उनके लिए भी धिक्कार है, जो उत्तराखंड के बच्चों के साथ। राज्य सरकार होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। रितु खंडूड़ी हाय हाय, रितु खंडूड़ी हाय हाय, रितु खंडूड़ी हाय हाय। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। उत्तराखंड की एक पुकार, उत्तराखंड की एक पुकार, राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा। इसमें रितु खंडूड़ी जी का स्टाफ के बारे में भी आ रहा है, तो उन्होंने अपना बचाव ये किया कि हमने संविदा पे उनको रखा था, जब तक मेरा कार्यकाल रहेगा हम उसको कर देंगे। ये तो बहुत गलत किया इन्होंने कि रितु खंडूड़ी जी ने भी गलत काम किया है, अवैध नियुक्तियाँ की हैं और उनको ही फिर ये SSS का वो बना दिया, जांच उनसे करवाई। क्या जांच होगी? ये तो सिर्फ अपने लोगों को बचाने की बात करेंगे हैं। और आज इन्होंने SSS में हाकम सिंह उतना वो नहीं है, गुनाहगार नहीं है जितने गुनाहगार अंदर बैठे हुए हैं। तो ये पैसे खाए इन्होंने, और हाकम सिंह वगैरह तो इनके ऐसे थे कि वो जगह जगह नियुक्त कर रखे थे इन्होंने लोग, तो वहाँ से इतने लोगों को ला, यहाँ से इतने लोगों को ला और हम इतनी नियुक्तियाँ तुमको देंगे। ये हर नियुक्ति में ऐसे नहीं कि यही SSS, अन्य भी अभी लोकसभा उससे ये ऊर्जा निगम में कि किसमें भर्तियाँ हुई थी उसके लॉ अफसरों की, उसमें भी इन्होंने 2-3 बार के इंटरव्यू कराए और फिर जो है बीजेपी के नेता का बेटा करा दिया। तो भाई काहे के लिए करा रहे हो? लोगों का आने का खर्चा है, जाने का खर्चा है, एग्ज़ाम देने आते हैं बच्चे, बरसों से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, उनके माँ बाप कैसे अपने बच्चों को यहाँ पे भेज रहे हैं, कितना खर्चा होता है। आज देहरादून में मैं देख रही एक छोटा सा कमरा
5,000 से नीचे का नहीं है। वो तैयारी जो करेगा या 5,000 रुपये का उसका पैसा जो देगा, तो ये तो विधानसभा तो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, सचिवालय एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, उपनल भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है जहाँ से नौकरियाँ दी जाती हैं। मैं बोल रही अगर ये जाँच उससे हो गई, CBI से होगी ना, विधानसभा सचिवालय और इनका मंत्रिमंडल पूरा खत्म हो जाएगा। जेलों में जगह नहीं मिलेगी, इतने नेता अधिकारी जेल में भरे जाएंगे जेलों में। बिल्कुल आप साफ तौर पर देख सकते हैं यूकेडी के कार्यकर्ता है, महिला मोर्चा द्वारा आज ये बिल्कुल साफ राज्य आंदोलनकारी, बिल्कुल राज्य आंदोलनकारी है, इनका साफ तौर पर कहना है। मैं दूर दराज गांव से बिलोंग करती हूं, मैं जिला पंचायत मेंबर रही हूं। लोगों ने मेरे को वोट दिया था कि बिस जी आप देहरादून में रहती हैं, हम आपको इसलिए वोट दे रहे हैं, आप देहरादून से हमारा काम करा देंगे। मेरे पास कई बार लोगों ने कहा कि बिस जी हमारे बच्चे को नौकरी लगा दो। मैं गई कि उस परिवार में कोई रोजगार नहीं है, मेरे को पता था यहाँ अवैध भर्तियाँ होती हैं। नहीं मैडम, हमने तो उसको पन्नगर यूनिवर्सिटी को दे दिया, रुड़की को दे दिया। सारे रुड़की पन्नगर यूनिवर्सिटी तो इनके भ्रष्टाचार के अड्डे थे, भ्रष्टाचार। बिल्कुल आप साफ तौर पर देख सकते हैं मैडम किस तरीके से उनका गुस्सा, उनका आक्रोश आपको देखने को मिल रहा है। उनका कहना ये है कि अगर इन पे कार्रवाई नहीं होती, उनका कहना ये है कि छोटी मछलियाँ गिरफ्तार की जा रही हैं, जो बड़े जिनके रहमो करम पर ये सारा कुछ हुआ है उन पे कोई आँच नहीं, उन पे कोई गिरफ्तारी नहीं। अगर ऐसा जाँच कोई होती है तो बहुत लोग, पूरा मंत्रिमंडल के लोग भी इसकी जद में आ सकते हैं। एक महिला कार्यकर्ता और हमारे साथ, उनसे भी हम बात करते हैं। जी मैडम, कि किस तरीके से देख सकती हैं और आप क्या कहना चाहती हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जितने भी विधानसभा के अंदर ये मंत्री बैठे हुए हैं, यदि इनका मुआवजा किया जाए, CBI जांच बैठ जाए, तो हमारे उत्तराखंड का विकास होगा। और जब तक ये लोग बैठे हुए हैं ना, जब रितु खंडूड़ी की बात करते हैं कि वो अवैध भर्तियां कर रही हैं, तो फिर हमारे युवाओं के जो बाहर बैठे हुए, जो हमारे युवा संघर्ष कर रहे हैं, उनकी भर्तियां कौन करेगा? उनकी भर्तियां कौन करेगा? जब इनके दलाल अंदर बैठे हुए हैं, तो हमारे जो सीधे साधे बच्चे हैं जिन्होंने M.Com B.Com कोर्स किया है, तो वो तो बेचारे धक्के खा रहे ना। वो तो परेड ग्राउंड पे दिख रहे हैं या गांधी पार्क में दिख रहे हैं बेचारे, वो तो धक्के खा रहे। रोडों पे पुलिस वालों के डंडे, विधानसभा में जाए तो इनके रखवाले 36 खड़े हो जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि यदि उत्तराखंड में एक बार CBI जाँच हो जाए ना, तो जितने ये दलाल बैठे हुए हैं इनके मुँह काले होंगे, जेल में जगह नहीं होगी। और उत्तराखंड का विकास तोड़ से होगा। क्यों? कि जब तक ये सरकार यहाँ पे बैठी हुई है, उत्तराखंड का विकास नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी करो। और मैं आपके माध्यम से आज ये कहना चाहती हूँ कि आज हमने इनको केवल चेतावनी दी है। अगले बार हम आएंगे तो हम बोलेंगे नहीं कि हम विधानसभा में जा रहे, कोई आगे से जाएगा, कोई पीछे से जाएगा, और हम तोड़ फोड़ करेंगे, ये हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद मैडम बहुत बहुत बात करने के लिए हमसे। बिल्कुल आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इस बार यूकेडी का कहना है कि ये सिर्फ चेतावनी है। अगर हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे और वो फिर किसी के समझाने से नहीं समझेंगे। तो लगातार आप देखते रहिए ATV हिंदी न्यूज़, खबर सबसे तेज़। हमारी आज उत्तराखंड सरकार को और माननीय रितु खंडूड़ी जी को ये चेतावनी है कि आज जो भी आपने अभी तक जी भर्तियों पे जो आपने जिस प्रक्रिया, जिस दौरान यहाँ पे 2000 से ही जो भर्तियाँ हैं, 2016 के बाद की भी है, इस पे आप लोगों ने जिस बैकडोर से जिस तरीके से भर्तियाँ की थी, उसी तरीके से चुपचाप आपने रद्द कर दी। लेकिन ये तो ऐसे हुआ कि जैसे चोर अंदर आया, चुपचाप खिड़की से निकल गया। ये इसमें हमारी कोई संतुष्टि नहीं है, हम इस चीज़ से कोई संतुष्ट नहीं है। आज उत्तराखंड क्रांति दल का ये चेतावनी है सरकार को और माननीय रितु खंडूड़ी जी को। आज पुतला दहन हम लोगों ने किया है उत्तराखंड क्रांति महिला मोर्चा की तरफ से, और हमारी आज चेतावनी की यदि इस पे CBI जांच नहीं होती, हमारी एक ही मांग पहले से थी। जब से हाकम सिंह शुरुआती गिरफ्तारी हुई थी, तब से हमारी एक ही मांग थी। हमने 1 महीने 4 दिन का धरना भी दिया था क्लॉक टावर पे। तो हमारी एक ही मांग थी कि CBI जांच होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने इस मुद्दे को भटका दिया। फिर उसके बाद अंकिता भंडारी का हो गया तो भटक सा गया, लेकिन ये मुद्दा हमारे दिमाग से नहीं भटका। ये सरकार जितना भी भटकाना चाहिए हमारे माइंड में है। जब तक इसके लिए CBI जांच नहीं होती, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हम बस तभी तक हम इस आंदोलन को उग्र रूप अभी इसलिए नहीं दे रहे कि हो सकता है एक उम्मीद माननीय रितु खंडूड़ी, लेकिन उनसे भी उम्मीद क्या लगाए। एक महिला थी, वो एक ईमानदार, वैसे आर्मी से बोलूँगी मैं, मंत्री तो उनके मंत्री रहे, वो क्या बोलते, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने भी खुद अपने एक मृत्युंजय, उसको आयुर्वेद में महामृत्युंजय उसको लगा दिया, और उसने सारे अपने अधिकारियों को वहाँ से ला के यहाँ भर दिए। पूरे उत्तराखंड में आयुर्वेद कॉलेज की बात है। तो हम उनको मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि एक महिला होने के नाते आज हमने उतना पुतला दहन किया है।
हमें लगता था कि ये महिला यदि यहाँ पे अध्यक्ष आ गई शायद ये बहुत कुछ सुधार देंगी, क्योंकि महिला, मुझे लगता है कि हम महिलाएं सिर्फ सम्मान की भूखी होती हैं। मैं आज भी बोल रही हूँ कि हम भी उत्तराखंड क्रांति दल में निस्वार्थ इसलिए जुड़े कि उत्तराखंड हमने बनाया निस्वार्थ भाव से, इसलिए निस्वार्थ भाव से हम इसको जिससे जुड़ के बचाएंगे। आश्वासन क्या दिया इन्होंने? हाकम सिंह को जेल और बड़े बड़े मगरमच्छों को बेल कर दिया। प्रेमचंद्र अग्रवाल जी जैसे उनको बेल कर दी। उनका एक बयान आता है कि मेरे ऊपर हाईकमान का आशीर्वाद रहा। तो ये आशीर्वाद हाईकमान, मैं ऊपर हाईकमान से भी यहाँ पे इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बोलना चाह रही हूँ कि जिस दिन आप वोट लेने उत्तराखंड की धरती पे आओगे तो 100 बार सोचना, क्योंकि अब आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। यदि आप स्वतंत्र एक प्रधानमंत्री थे तो आपको तो उत्तराखंड की सरकार, ये जो इस समय हमारे यहाँ पे सरकार है, इसको निरस्त कर देना चाहिए, इन पद मुक्त कर देना चाहिए। इन मंत्रियों को जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को पद मुक्त कर देना चाहिए। इनको इनकी गिरफ्तारियाँ कर दी हो जानी चाहिए थी अभी तक। हाकम सिंह को जेल कैसे कर दिया, औरों को नहीं कर। हाकम सिंह तो एक छोटा सा कीड़ा बोलते हैं जिसको, इनके सामने वो कीड़ा है, लेकिन कीड़े को भी इतना बड़ा बेनिफिट मिला कि एक जिला पंचायत का लाखों करोड़ों का रिजॉर्ट आप देखें। जो इन्होंने अवैध रिजॉर्ट बना रखे हैं, अवैध भर्तियाँ, अवैध भी जो काम अवैध हुए, आज भ्रष्टाचार उत्तराखंड में इतना व्यापक रूप से बढ़ चुका है कि आप देख रहे हैं हर दिन घटनाएं हैं, हर दिन है। लेकिन इनमें मिट्टी डाल रहे हैं, लेकिन जनता की आंखें खुल चुकी हैं। ये मिट्टी से कब तक डालते रहेंगे? जनता एक बार फिर 94 वाला आंदोलन, हम लोग स्वयं मात्र शक्ति, अब हमारी ऐसी हमारे अंदर वो आग फिर से आ गई कि जब हमारी महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ। आज उत्तराखंड आंदोलन का था जो, और उसका भी आज शहीदों के सपने अभी तक साकार नहीं हुए। तो इसलिए हमने दोबारा से एटीवी हिंदी के माध्यम से हाँ जी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और भी लोग कर रहे हैं, और भी संगठन या पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो आप उन लोगों से क्या आह्वान करना चाहेंगे, उनको क्या संदेश? मैं तो सारी समस्त उत्तराखंड की जनता से एक ही अनुरोध करूंगी कि आप अलग अलग टुकड़ों में मत जाइए, सब एकजुट होकर, जिस प्रकार आपने राज्य आंदोलन में उत्तराखंड क्रांति दल का भरपूर साथ दिया था और उसमें सारे साथ देके सबने एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ी थी और उसका हमें रिजल्ट भी प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार सारे संगठन अलग अलग टुकड़ों में बटे रहोगे तो तुम्हारा इसी प्रकार शोषण होता रहेगा। तुम एकजुट हो जाओगे तो जब एकजुटता रहती तो उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है, एकता की ताकत बहुत बड़ी होती। जब एकता की ताकत रहेगी तो ये हमारी ये है कि सीबीआई जांच जरूर होगी, होनी भी चाहिए। नहीं, आज हमारी सिर्फ चेतावनी है विधानसभा में माननीय ऋतु खंडूड़ी जी के पुतला दहन से, लेकिन ये आंदोलन बहुत उग्र होने वाला है। आज हमारी महिलाएं यहाँ पे, अब इसके लिए मरना मिटना जो भी हो जाएगा, लेकिन हमारा जब तक सीबीआई जांच नहीं होती हम रुकेंगे नहीं। जय उत्तराखंड, जय भारत।